Assalamu alaikum dear students. My name is Sadia Asif. I am your English text teacher. This is class 3 video number 37 and unit 10 book exercises from page 118 till 120. This is your active English book. The name of the unit is The Big Ice Storm. Page number 118, reading comprehension. Read the question and circle the correct answer. Number 1. What is the main idea in the journal entry? Main idea क्या था writer का? The thoughts and feelings of the writer after the storms. यानी जो राइटर के जो ख्यालात थे या जो उसकी फीलिंग्स थी वो उसने तूफान के बाद जो थे उनके बारे में लिखा है. द वर्कमैन हु वर्कड हार्ड आफ्टर द स्टॉर्म, उन आदमियों के बारे में है, काम करने वालों के बारे में जिन्होंने काम किया था तूफान के बाद, सख्त काम किया था. द ट्रीज एंड एनिमल्स विच वर अफेक्टेड बाय द स्टॉर्म, या उन दरख्तों और जानवरों के बारे में है जो स्टॉर्म की वजह से अफेक्टेड हुए थे या जिन पे असर पड़ा था. द करेक्ट आंसर इज ए, द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द राइटर आफ्टर द स्टॉर्म. Number 2. Why did the writer think that her brother was up to his mischievous tricks again? क्यों राइटर ये सोच रहा था कि ये उसके भाई दोबारा कोई शरारत कर रहा है? A. She was scared after she read the story, क्योंकि वो डर गई थी कहानी पढ़ने के बाद. B. Her brother often played mischievous tricks, क्योंकि उसका भाई अक्सर जो है इस तरह की शरारती हरकतें करता था. सी. हर ब्रदर एक्चुअली मेड द लाइट गो आउट, या उसको ये लगा था कि वाकई उसके भाई ने लाइट बंद की है, सच में उसके भाई ने ही लाइट बंद की है. द करेक्ट आंसर इज बी, हर ब्रदर ऑफन प्लेज मिस्चीवियस ट्रिक्स. नंबर 3. व्हाट वर द डल थम्पिंग नॉइसेस दैट द राइटर हर्ड, वो कौन सी तेज आवाजें थी शोर की जो कि ऐसा ऐसा थम रही थी या रुक रही थी जो कि राइटर को सुनाई दे रही थी. द साउंड ऑफ द विंड, हवा की आवाज. द साउंड ऑफ फॉलिंग ट्रीज एंड ब्रांचेस इन द स्टॉर्म, दरख्तों और शाखों के गिरने की आवाजें जो कि तूफान की वजह से गिर रही थी. सी. द साउंड ऑफ डैड एंड मम टैपिंग देयर लेग्स ऑन द फ्लोर, या उसके अम्मी और अब्बू के पैरों की आवाज, चलने से जो आवाज, टैपिंग यानी चलने की जो आवाज फर्श पे आ रही थी उसकी आवाज. द करेक्ट आंसर इज बी, द साउंड ऑफ फॉलिंग ट्रीज एंड ब्रांचेस इन द स्टॉर्म. एक्सरसाइज बी, रीड द सेंटेंसेस, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. द राइटर वॉज रीडिंग अ स्केरी स्टोरी, राइटर जो है वो खौफनाक या डरा देने वाली कहानी पढ़ रहा था. यस, इट्स ट्रू. Number 2. The big tree outside the winter house survived the storm, क्या जो बड़ा विंटर हाउस के राइटर हाउस के बाहर जो है, राइटर के घर के बाहर जो है दरख्त, बड़ा सा दरख्त लगा था, वो क्या बच गया था? नो, इट्स फॉल्स. वो क्या हो गया था? दरख्त जो है वो नीचे गिर गया था. द राइटर मेड हॉट चॉकलेट फॉर एवरीवन, क्या राइटर ने हर एक के लिए हॉट चॉकलेट बनाई? यस, इट्स ट्रू. द राइटर्स नेबर वॉज कवर्ड विथ आइस, राइटर्स के नेबरहुड जो थे वो सब बिल्कुल बर्फ में ढक गए थे. यस, इज ट्रू. नंबर 5. द वर्कमैन वांटेड टू हैव फूड, क्या काम करने वालों को खाने की जरूरत थी या वो खाना चाहते थे? नो, इट्स फॉल्स. एक्सरसाइज, व्हाट हैपेंड द मॉर्निंग आफ्टर द स्टॉर्म, सुबह में, तूफान के बाद सुबह में क्या हुआ? लिस्ट द स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम 1 to 6. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. आपने 1 से 6 नंबर्स में अरेंज करना है इसको, और आपको जो है फर्स्ट जो है आपके लिए, बल्कि 1 to 5 है, 1 to 6 नहीं है, यहाँ मिसिंग हुई है, 1 to 5 होगा. ठीक है, बुक में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 1 to 5, क्योंकि 5 ही सेंटेंस दिए में हमें. ठीक है, आपने इनको अरेंज करना होगा ना. द फर्स्ट वन इज गिवन, द राइटर फेल्ट कोल्ड एंड ग्लोमी एंड ऑफर टू मेक ब्रेकफास्ट टू चेयर अप द फैमिली. राइटर जो है वो बहुत ज़्यादा उदास और ठंडक महसूस कर रहा था, इसलिए उसने जो है नाश्ता बनाया, सारी फैमिली को नाश्ते की ऑफ़र की, उनको चेयर अप करने के लिए.
नंबर 2 आपको दिया गया है द वेदर वॉज बिट खामर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जो है मौसम खासा खामोश था। नंबर 3 द राइटर वंडर्ड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू कम बैक, राइटर जो इस चीज़ के बारे में परेशान हो रहा था या सोच रहा था बहुत ज़्यादा कि कब तक जो है लाइट वापस आएगी। नंबर 4 द राइटर रश टू द विंडो एंड सॉ आइस कवरिंग द होल नेबरहुड, राइटर जो है वो भागता हुआ खिड़की की तरफ गया ये देखने के लिए कि आइस ने उसके नेबरहुड को क्या पूरा कवर कर दिया है। नंबर 5 द राइटर रियलाइज देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी एज अ ब्रांच हैड फॉलन एंड कट द पावर, राइटर ने इस बात का उसको यकीन हो गया था कि अब बिजली कहीं पे भी बिजली नहीं थी क्योंकि ब्रांचेस जो दरख्त की गिरी थी उन्होंने बिजली को की पावर लाइंस को बिल्कुल कट कर दिया था। आपने इसको किस तरह से अरेंज करना है देखिए, आपको स्लाइड में नजर आएंगे नंबर्स अरेंज हुए हुए 3 फिर 1 5 2 एंड 4, तो इसी तरह अरेंज होंगे, ये अकॉर्डिंग टू द स्टोरी हमने अरेंज की है। अंडरस्टैंड? पेज 120 it's a vocabulary page. Remember, adjectives describes noun. When we use a few adjectives to describe something, we write them in a certain order. जब हम बहुत सारे adjectives को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो हम उनको एक certain order में करते हैं, यानी हम सबसे पहले क्वालिटी कर देंगे, उसकी क्वालिटी लिखते हैं वो क्या है, फिर हम उसका साइज लिखते हैं, फिर हम उसका शेप, कलर या ओरिजिन या मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है, ठीक है, या फिर उसका नाम जो होता है वो अरेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें अवर ब्यूटीफुल स्मॉल वुडन स्विंग ब्रोक, कि हमारा खूबसूरत जो है लकड़ी का बना हुआ छोटा सा झूला टूट गया, तो हमने सबसे पहले ब्यूटीफुल यानी हमने उसकी क्वालिटी बताई, उसके बाद स्मॉल उसका साइज बताया, और वुडन हमने उसका स्ट्रक्चर या मटेरियल बताया किस चीज का बना हुआ है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज, देन वी विल अरेंज, यू कैन सी इन द टेबल इज ऑल्सो मेड इन ऑन पेज 120, उसको आप रीड करेंगे, उसको आप देखेंगे किस तरह से ऊपर आपको क्वालिटी, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड नाउन आपको डिस्क्राइब किया गया है। देन यू कैन फिल द ब्लैंक्स इजीली। राइट द एडजेक्टिव इन द ब्रैकेट्स इन द करेक्ट ऑर्डर। नंबर 1 ही ड्राइव्स डैश कार, आपको 3 एडजेक्टिव ब्रैकेट में दिए हुए, रेड, जैपनीज, शाइनी। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, करेक्ट क्वालिटी, क्वालिटी क्या इसकी, शाइनी है, ठीक है। उसके बाद हम उसका कलर या साइज लिख देंगे, तो कलर यहाँ दिया हुआ है, साइज नहीं दिया हुआ, रेड, और लास्ट में आएगा उसकी नाउन जैपनीज, यानी कि वो कौन सी कार, शाइनी रेड जैपनीज कार ड्राइव कर रहेगा, ठीक है। इसके बाद आए नंबर 2 शी वोर आ ड्रेस न्यू ब्यूटीफुल और लॉन्ग, सबसे पहले आपने लिखना है ब्यूटीफुल, क्वालिटी लिखनी है, उसके बाद उसका साइज लॉन्ग लिखना है, और उसके बाद उसका ओरिजिन लिखना है कि वो किस तरह का नया है और न्यू, ठीक है। तो सेंटेंस ये हो जाएगा शी वोर अ ब्यूटीफुल लॉन्ग न्यू ड्रेस। नंबर 3 ग्रैंडमा मेड दोस कुकीज, ठीक है, चॉकलेट, डिलीशियस और ह्यूज, सबसे पहले आपने लिखना है डिलीशियस, ह्यूज, और उसके बाद उसका आपने मटेरियल लिखना है कि वो चॉकलेट का बना हुआ है, ठीक है। तो सेंटेंस हो जाएगा ग्रैंडमा मेड दोस डिलीशियस ह्यूज चॉकलेट कुकीज। नंबर 4 शी वॉज सिटिंग ऑन अ डैश सोफा, शी वॉज सिटिंग ऑन अ कंफर्टेबल न्यू लेदर सोफा, ठीक है। नंबर 5 शी वोर रिबन ऑन हर हेयर, शी वोर ब्राइट लॉन्ग येलो रिबन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हमने पहले क्वालिटी, फिर साइज एंड देन कलर हमने उसको अरेंज किया। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ चिल्ड्रन, दिस इज योर book exercises are complete now. You have to complete this work in your book and read and learn it properly. Inshallah in my next video I will come with the copy work. Allah Hafiz.